ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शब्दादिभ्यो अंतःप्रतिष्ठानात् च नेति चेन्न तथा दृष्टुपदेशाद असंभवात् पुरुषमपि चैनम अधीयते। ये सूत्र है। तो इसमें शब्दादिभ्यो अंतःप्रतिष्ठानात् च, ये पूर्व पक्ष हेतु दे रहा है। न से किसका निराकरण कर रहा है? वैश्वानरो परमेश्वर न, इस प्रकार वैश्वानरो, वैश्वानर शब्द से कथित जो है वो परमेश्वर नहीं है। यहां तक की पहले व्याख्या हम देख रहे हैं। टीका में देखिए, स एषो अग्निर्वैश्वानरः इति अग्निरहस्य वैश्वानर विद्यायां श्रुतो अग्नि शब्द ईश्वरे न संभवति। इस प्रकार से पूर्व पक्ष कह रहा है। अग्नि रहस्य का अर्थ है अग्नि रहस्य ब्राह्मण। सूत्रस्थादि शब्दार्थम आह। सूत्र में आदि शब्द है, उसका अर्थ बताते हैं। आदि शब्दात हृदयम गार्हपत्य ये इत्यादि अग्नित्रेता प्रकल्पनम। तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद्धोमीयम इत्यादिना च प्राण आहुति अधिकरणता संकीर्तनम। तद यद भक्तम प्रथमम, भक्तम का अर्थ है, टीका में दीजिए देखो, अन्नम। भोजन के समय सबसे पहले जो भक्षण करते हैं अन्नम। अन्नम मतलब चावल, ओदनम, तो चावल खाते हैं पहले। प्रथमम आगच्छेत तद होमीयम। होमीयम उसका, होमीयम टीका में होम साधनम, तो वो होम का साधन है। होम कहाँ होगा? वैश्वानर अग्नि में, जो जठराग्नि है उसमें होम हो रहा है। उसमें अन्न जो है वो होम का साधन होगा। इत्यादि ना च प्राण आहुति अधिकरणता संकीर्तनम। प्राण को आहुति दे जा रही है, उसका संकीर्तन हो रहा है। अधिकरणता संकीर्तनम। तेन प्राणाग्निहोत्रम कार्यम इत्यर्थः। इससे क्या बता रहे हैं? प्राणाग्निहोत्रम कार्यम, प्राण का अग्निहोत्र हो रहा है। एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरो वैश्वानरः प्रत्येतव्यः। इन हेतुओं के द्वारा वैश्वानर शब्द से जाठराग्नि लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ होम हो रहा है जठराग्नि में, और उसको अधिकरण बनाया है आहुति का वैश्वानर। टीका में वाजसेनयीनाम अग्निरहस्ये सप्रपंचां वैश्वानर विद्याम उक्त्वा स यो ह एतम अग्निम वैश्वानरम पुरुषविदम पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम वेद स सर्वत्र अन्नमत्ति इति उक्तम।
देहांतस्थत्वं जाठरे संभवति प्रसिद्धेः इत्याह। वाजसनेयी ब्राह्मण में जो अग्नि रहस्य ब्राह्मण है वहां सप्रपंचाम वैश्वानरम विद्याम उक्त्वा, प्रपंच सहित मतलब विस्तार सहित वैश्वानर विद्या बता के, स यो ह एतम अग्निम वैश्वानरम पुरुषम विदम वेद, जो इस अग्नि रूप वैश्वानर को जानता है और वो कैसा है, पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम, पुरुष विधम मतलब पुरुष रूपम, पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम मतलब पुरुष, यहां पुरुष से लेंगे। देखिए वैश्वानर अंतः प्रतिष्ठित, किसके अंतः है वो, तो शरीर में साधारण तो पहले यही बुद्धि बनेगी, तो यहाँ पुरुष शब्द से अन्नमय लेंगे, उसमें जो प्रतिष्ठित है ऐसे, पुरुष विधम पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद, स सर्वत्र अन्नमत्ति, वो क्या करेगा, सर्वत्र अन्नमत्ति, उसकी उपासना की सिद्धि होगी, सर्वत्र उसको अन्न की प्राप्ति हो जाएगी, वो अच्छे से भोजन करते रहेगा। इति उक्तम, देहांतस्थत्वम, इसलिए जो पूर्व में दिखा पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम, उसका अर्थ कहते हैं इस देहांतस्थत्वम, देह के अंत रहने वाला तो कौन होगा, जाठराग्नि होगा, ब्रह्म कहाँ होगा। देहांतस्थत्वम जाठरे संभवती प्रसिद्धे है, प्रसिद्धत्वात्, ये हेतु हो गया पंचमी, प्रसिद्धे है। तथा अंत प्रतिष्ठानमपि श्रूयते, पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद इति, इस प्रकार से श्रुति भी सहमत है कि वैश्वानर शब्द से जाठराग्नि ले सकते हैं। तच्च जाठरे संभवती, अब पूर्व पक्ष ने जब ये सिद्ध किया तो कोई प्रश्न करेगा कि मूर्धैव सुतेजा ये सब जाठराग्नि में कहाँ होगा, यद्यपि उक्तम मूर्धैव सुतेजा इत्यादिर विशेषात कारणात परमात्मा वैश्वानर है, सिद्धांति ने ऐसे कहा था कि मूर्धैव सुतेजा ये सारे विशेषण होने से परमात्मा ही वैश्वानर होगा। इति अत्र ब्रूमः, अत्र ब्रूमः कौन कहेगा, पूर्व पक्षी। यद्यपि उक्तम त्वया सिद्धांतिना, अत्र वयम ब्रूमः, पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष के क्या, अब यहाँ हम इसका समाधान देते हैं क्या, कुतो ही एष निर्णयः यद उभयथापि विशेष प्रतिभाने सति परमेश्वर विषय एव विशेष आश्रयणीयो न जाठर विषय इति। उभयथापि विशेष प्रतिभाने सति, इसका अर्थ क्या है, दो प्रकार से विशेष का प्रतिभान हो रहा है, क्या दो प्रकार, जठराग्नि में और परमेश्वर में, मूर्धा एवं सुतेजा। एक आपने क्या कहा? ईश्वर जाठर है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे लिखा है नहीं, विशेष प्रतिभान यहाँ दो प्रकार से हो रहा है। सूत्र, पहला सूत्र क्या था, मतलब इसके पूर्व का जो सूत्र था वो क्या था, स्मर्यमानम अनुमानम, उसके पहले वाला सूत्र, वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात्, तो साधारण शब्द था, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ सूत्र कहता है उभयथापि विशेष प्रतिभाने, तो दो प्रकार से विशेष है, एक विशेष कैसे होगा, वैश्वानर शब्द को लेकर विशेष है, एक आत्म शब्द को लेकर विशेष है, क्योंकि आत्म शब्द साधारण है दो में, शरीर और ईश्वर में, मतलब शारीर और ईश्वर, जीव और ईश्वर, और वैश्वानर शब्द तीन में, तो इन दोनों में
आप मूर्धैव सुतेजा इसको लेकर ईश्वर बता रहे हो। सिद्धांती पूर्व पक्ष कहता है वैश्वानर लीजिए, वैश्वानर लेकर हम जाठराग्नि बताएंगे। तो यद उभयथापि विशेष प्रतिभाने सति परमेश्वर विषय एवं विशेष आश्रयणीयो न जाठर विषय। परमेश्वर विषय का जो शब्द है आत्मा, उसको लेकर आप कहते हो ये परमेश्वर के लिए श्रुति है, और वैश्वानर में वैश्वानर शब्द लेकर हम कह रहे हैं जाठर विषय है। तो आप उसका क्यों आश्रय कर ले हो, इसका क्यों नहीं? ठीक है, जो इसलिए वो पूर्व पक्ष, अभी तो इसमें 6-7 सूत्र आएंगे। साधारण क्या होता है, प्रथम सूत्र में सिद्धांत पक्ष अपना बता देते हैं, लेकिन फिर अन्य अन्य प्रकार से या तो उसी का अथवा अन्य अन्य प्रकार से पूर्व पक्ष आते रहेगा जब तक सारी समस्याओं का मतलब संशयों का समाधान न हो जाए। टीका में शब्दादि बलात् इदम अपि जाठरम गमयति इति अभ्युच्चय। अभ्युच्चय का अर्थ है समुच्चय। शब्दादि के बल से भी ये जाठर ही है। यद्यपि टीका में है, यद्यपि द्युमूर्धत्वादि विशेष है ईश्वर पक्षपाती, होमाधारत्वादि ही जठर पक्षपाती। द्युमूर्धत्वादि विशेष जो है वो ईश्वर में ही घटेगा, और होमाधारत्वादि ये जाठर में ही घटेगा। पक्षपाती इति प्रतिभानम समम, तो दोनों में ये है। तो आप परमेश्वर को ही लोगे, इसमें क्या विनिगमन है? तथापि पारमेश्वरो विशेषो जाठरे न संभवती इति बलवान, ये विनिगमना हो गई। पारमेश्वर विशेष क्यों है, मतलब आत्मा शब्द को लेकर आपने परमेश्वर ये अर्थ करोगे और वैश्वानर को लेकर जाठराग्नि ये अर्थ नहीं करोगे, इसमें युक्ति क्या है? तो इति बलवान, पारमेश्वर विशेष बलवान हो गया। इति अतः आह अथवा, अथवा भूताग्नेर भूताग्नेः अंतर्बहिश्च अवतिष्ठमानस्यैव निर्देशो भविष्यति। भूता हो गया ना उसके पूर्व पंक्ति, अवतिष्ठमानस्य एष। भूताग्नेः अंतर्बहिश्च अवतिष्ठमानस्य एष निर्देशो भविष्यति। भूताग्नि का अंतर्बहिश्च अवतिष्ठमानस्य, अवतिष्ठमानस्य क्या प्रत्यय है? शानच प्रत्यय है। धातु क्या है? स्था गति निवृत्तौ, गति निवृत्ति स्था धातु परस्मय पदी है, तो शानच प्रत्यय। हाँ, ऑनलाइन वाले सूत्र बताएंगे। समव प्रविभ्यः स्तः। समव प्रविभ्यः स्तः, तो इसलिए हाँ आत्मनेपद का प्रत्यय लग गया शानच कर, नहीं तो शत्रु प्रत्यय लगना चाहिए था। जैसे तिष्ठन् अवतिष्ठमानस्य एष निर्देशः। भूताग्नेः, भूताग्नि जो है अंतर्बहिश्च अवतिष्ठमानस्य, अंतः और बहि दोनों स्थान पर रहने वाला जो है अवतिष्ठमानस्य एष निर्देशो भविष्यति, ये उसका निर्देश हो जाएगा। तस्यापि ही द्युलोकादि संबंधो मंत्रवर्णाद अवगम्यते। तस्यापि ही द्युलोकादि संबंध, तस्य कस्य? भूताग्नि। भूताग्नि का द्युलोकादि संबंधो है, दिया है टिप्पणी। द्युलोकादि के बदले भूलोकादि, ठीक है, मतलब मूल में पाठ द्युलोकादि है। हाँ, हाँ ठीक है।
तस्यापि भूताग्नेः हि द्युलोकादि संबंधो मंत्रवर्णाद अवगम्यते। भूताग्नि का भी द्युलोकादि के साथ संबंध मंत्रवर्ण से ज्ञात होता है, अवगम्यते। यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमाम आततान रोदसी अंतरिक्षम इत्यादौ। तो अवतिष्ठमानस्य एषः निर्देश, एष से द्युमूर्धत्वादि निर्देश टीका में दिया है। एष का अर्थ है द्युमूर्धत्वादि। इमाम यो भानुना, भानु आदित्य, भानुना पृथ्वीं द्याम उतेमाम आततान। देखिए, इमाम का अर्थ है पृथ्वी, इमाम पृथ्वी, द्याम अपि, द्युश्च पृथ्वी च इति द्यावा पृथ्वी, द्युश्च पृथ्वी च इति द्यावा पृथ्वी। द्यु शब्द प्रातिपदिक क्या है? दिव। दिव से क्या सूत्र लगेगा? दिवओत। दिवओत से हो जाएगा द्यु, द्यु हो जाएगा। फिर जब द्युश्च पृथ्वी च इति द्यावा पृथिव्यौ, द्यावा कहाँ से आएगा? हाँ, क्या सूत्र लगेगा? दिवो द्यावा, दिवो द्यावा। लेकिन ये सूत्र कब लगता है? जब देवता द्वंद्व हो तब ही। तो यहाँ दो, पृथ्वी देवता, स्वर्ग के देवता, दिवो द्यावा। देवता लोगे तो द्वंद्व होगा वहां दिवो द्यावा, तो द्यावा पृथ्वी हो जाएगा। इसलिए यहाँ जब समास नहीं किया है तो पृथ्वीम द्याम, और जब समस्त पद हो जाएगा तो टीका में क्या दिया है? तेव द्यावा पृथिव्यौ, तो द्यावा पृथ्वी शब्द बन गया। तो दो सूत्र यहाँ याद रखें। पहला सूत्र क्या था? दिव ओत। हाँ, लेकिन यहाँ देवता द्वंद्व की आवश्यकता नहीं है। दिवो द्यावा, दिवो द्यावा से हो जाएगा, लेकिन वहां निमित्त वो चाहिए कि वो द्वंद्व आवश्यक है, तो अनुवृत्ति होगी शायद उसकी। स्वामी जी, अन्नट सूत्र दिवसश्च पृथिव्याम, दिवसश्च पृथिव्याम। संख्या क्या है? 6, 3, 30। 6, 3, 30। हाँ, दिवस से ये हमने बताया था एक बार। पृथिव्याम उत्तर पदे देवता द्वंद्वे दिवो दिवस इति अयम आदेशो भवति। चकारा द्यावा च, द्यावा पृथिव्यौ, द्यावा पृथ्वी के लिए हाँ ये सूत्र लगेगा। दिवसश्च पृथिव्याम, पृथिव्याम उत्तर पदे, ये बृहदारण्यक में बताया था ना। स्वामी जी। इसको भी लिख के रखिए, 6, 3, 30। मतलब इसमें दिवो द्यावा की अनुवृत्ति है। दिवो द्यावा है 29, ये है 30, तो ये सूत्र दोनों करता है। दिवस पृथिव्यौ ये भी बनाएगा, अथवा चकार से द्यावा, तो दिव को द्यावा आदेश करके द्यावा पृथिव्यौ भी बना देगा। ऐसे एक कोई भी एक सूत्र प्रसिद्ध वो पूर्व का है, क्योंकि उसकी यहाँ अनुवृत्ति है दिवो द्यावा। उसकी आप अगर वृत्ति देखोगे, दिवि इति एतस्य द्यावा इति अयम आदेशो भवति देवता द्वंद्वे उत्तर पदे। जैसे द्यावा क्षामा, द्यावा भूमि, ऐसे। द्यावा पृथिव्यौ रोदसी, द्यावा पृथिव्यौ का ही अर्थ है रोदसी।
और अंतरिक्षम तयोर मध्यम अंतरिक्षम चयो भूताग्नि ही, इन दोनों के मध्य जो है वो भूताग्नि है। यावा पृथ्वी का अर्थ दिया है रोदसी, यावा पृथ्वी को, ऐसे ही अर्थ दिया है। ये वेद मंत्र में इस प्रकार से होगा। अंतरिक्षम इनके मध्य में जो है, अंतरिक्षम च, तो इसको जो भानुना आततान, आततान भानुरूपेण आततान, आततान कैसे बनेगा? तनु विस्तारे लिट ततान, ततान हो जाएगा। व्याप्तवान, व्याप्तवान तवतु प्रत्यय, सध्यातव्य इत्यर्थ, उसका ध्यान करना है। इसका ध्यान करेंगे उस आदित्य में जो देवता है, जो देवता पृथ्वी देवता और स्वर्ग देवता को बीच में, इनके बीच में रहकर समस्त अंतरिक्ष को व्याप्त करके रहता है और रहती है, उस देवता का ध्यान करना है। सह ध्यातव्य, मतलब सह देवता भानु रूपेण अथवा अग्नि ही भानु रूपेण ध्यातव्य। रोदसी का अर्थ यावा पृथिव्यौ, यही रोदसी का अर्थ है। टीका में भी ऐसे ही दिया है हमारे इसमें, यावा पृथ्वी उनको, पृथ्वी और द्युलोक वे ही हुए रोदसी। रोदस नहीं, वो तो धातु है। जड़ मात्र से, हाँ क्या प्रश्न है? स्वामी जी, ये जो पक्ष है द्युलोक, जो वैश्वानर को कहते हैं, यहाँ पे वो हेतु जो है सूत्र में, वो कैसे लगेगा? शब्दादिभ्य तो है नहीं, और उनका तो कोई उद्धरण उन्होंने दिया नहीं, और अंत प्रतिष्ठा ये भी कैसे बैठ जाएगा कि ये दूसरा ही है? नहीं नहीं, उसी को लेकर ये अंत प्रतिष्ठा है ना, भूताग्ने है अंतर बहिष्य अवतिष्ठ मानस्य ऐसा निर्देशो भविष्यति, तो अंत भी है और बही भी है। तो अंत है वो तो पूर्व में बता दिया, और बही है वो ये बता रहे हैं पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच में जो है अंतरिक्ष में, वो भी अग्नि ही है, लेकिन वहां अग्नि भानु रूप से अग्नि है, सूर्य रूप से। तो जो अंत और बही दोनों वही है, इस तरह। तो क्या बताना चाहते हैं कि जो जठराग्नि है वही अग्नि बाहर समस्त विश्व को प्रकाशित करती है सूर्य रूप से। तो क्योंकि आप आक्षेप क्या था, द्युमूर्धत्वादि को घटाना है, तो ये देखो इतना बड़ा है, सबको प्रकाशित कर रहा है, तो द्युमूर्धत्वादि भी जठराग्नि में वो घटा देते हैं, कोई उदाहरण लेके ऐसे। जड़ मात्र से न ध्येयत्वम इत्यतः, लेकिन जड़ मात्र को ध्येय नहीं कर सकते। ये आपका प्रश्न का समाधान हो गया ना? जी समझ गया, अभी बैठ गया। जड़ मात्र से न ध्येयत्वम इत्यतः अथवा तच्छरीराया देवताया ऐश्वर्य योगात् द्युलोकाद्यवयवत्वम भविष्यति। तच्छरीराया देवताया, उस शरीर के देवता का ऐश्वर्य योगात्, ऐश्वर्य का योग होने से द्युलोकादि अवयवत्वम भविष्यति, वो द्युलोकादि का अवयव हो जाएगा। तस्मात् न परमेश्वरो वैश्वानर इति। अथवा यहाँ जो दिया है तच्छरीराया देवताया, तो तत्शरीर क्या अर्थ हो जाएगा? तत् से भानु रूप, मतलब वैश्वानर अग्नि जो भानु रूप में उपस्थित है उस देवता। क्योंकि अब यहाँ पूर्व पक्ष
वैश्वानर को जाठराग्नि को ही बताने में तुला हुआ है ऐसे। तो वह जिसका शरीर है उस देवता के ऐश्वर्य के योग से द्युलोकादि अवयवत्वम भविष्यति, उसके द्युलोकादि अवयव हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वरो न वैश्वानर इति। अब इसमें सिद्धांति बताते हैं। और सिद्धांतयति न तथा दृष्टुपदेशादिति इति अत्र उच्यते न तथा दृष्टुपदेशादिति। न सूत्र में है, ये कौन सा न है? हाँ, मतलब सिद्धांति जब उत्तर देना आरंभ करता है वो इति चेत न, न क्यों? तथा दृष्टि उपदेशात, ये हेतु दे दिया। तथा दृष्टि उपदेशात, इससे क्या सिद्ध होता है? आगे देखिए भाष्य में, न शब्दादिभ्य कारणेभ्य परमेश्वरस्य प्रत्याख्यानम युक्तम। ये कौन कहेगा? सिद्धांति। सिद्धांति का है। न शब्दादिभ्य कारणेभ्य परमेश्वरस्य प्रत्याख्यानम युक्तम। शब्दादि को कारण बना के आप किसका प्रत्याख्यान कर रहे हो? परमेश्वर का। कि परमेश्वर क्या नहीं हो सकता? वैश्वानर। वो ठीक नहीं है, सिद्धांति बता रहे हैं। शब्द आदि भी। तो आगे ना सारे जितने पूर्व में ही बताया, वैश्वानर शब्द, अग्नि, त्रेत, कल बताया था 3 अग्नि, उनका कल्पनम, प्राण की आहुति, आहुति का जो आधार है, ये सारे हेतु कौन बताएगा? पूर्व पक्ष। उसको लेकर जो आप निषेध कर रहे हो वो ठीक नहीं। न शब्दादिभ्यः कारणेभ्यः परमेश्वरस्य प्रत्याख्यानं युक्तं। कुतः? तथा जाठरा परित्यागेन दृष्टि उपदेशात्। दृष्टि का अर्थ क्या होगा? उपासना। जाठर का परित्याग किए बिना उपासना का उपदेश है। मतलब हम ऐसा नहीं कहते कि जाठर में जो वैश्वानर है वो ईश्वर नहीं है, वह भी ईश्वर है, इस प्रकार से उपासना कर सकते हो आप। और ईश्वर द्युलोक से, द्यु मूर्धा वाला जो सुतेजा, वो भी वैश्वानर शब्द ईश्वर में घटेगा। तो जाठराग्नि में भी ईश्वर शब्द घट जाएगा और सप्तांग वाला जो है वहां भी ईश्वर शब्द घट जाएगा। तो ईश्वर शब्द सभी में है। ऐसी दृष्टि मतलब ऐसे उपासना करनी है, इसका उपदेश। जाठर अपरित्यागेन दृष्टि उपदेशात्। परमेश्वर दृष्टिर ही जाठरे वैश्वानरे इह उपदिश्यते। परमेश्वर दृष्टि, परमेश्वर की उपासना जाठर वैश्वानर को लेकर कर सकते हैं। तो जाठर वैश्वानर हो जाएगा आलंबन, प्रतीक, और उसमें होगी उपासना। एक होती है प्रतीक उपासना और दूसरी होती है संपद उपासना। आलंबन प्रधान किस में होता है? प्रतीक उपासना में आलंबन प्रधान होता है और संपद उपासना में जिस लक्ष्य आपका उपास्य है वो प्रधान होगा। मतलब ईश्वर की उपासना कर रहे हो तो ईश्वर प्रधान होगा, आलंबन गौण हो जाएगा। एक में आलंबन प्रधान है क्योंकि सारे उपचार आलंबन में होते हैं, जैसे शालग्राम, शिवलिंग, वो हो जाएंगे प्रतीक उपासना के लिए। और दूसरी होती है संपद उपासना, जहां उपास्य प्रधान होती। ये भेद याद रखना, उपासना का प्रकरण जहां जहां आता है। यहां भी देखो दोनों प्रकार से बताएंगे। पहला जो अर्थ कर रहे हैं उसमें परमेश्वर दृष्टि करनी है जाठर वैश्वानर में, लेकिन जाठर वैश्वानर का त्याग किए बिना, अपरित्यागेन, ऐसे आया ना पूर्व में, तथा जाठरा परित्यागेन। तो अपरित्याग करके मतलब आलंबन को प्रधान मान के वो प्रतीक उपासना हो।
फिर आगे अथवा करके दूसरे प्रकार से बताएंगे। टीका में देखिए, परमेश्वर दृष्टियोपास्य जाठराग्नि प्रतीक वाचकाभ्याम अग्नि वैश्वानर शब्दाभ्याम द्युमूर्धत्वादिमान ईश्वरो लक्ष्य इत्युक्त्वा कल्पांतरम आह। पहले में, अब देखो ये टीका लिखने की शैली कैसी है। वो एक वाक्य में दो चीज बता दी। क्या कैसे बताया देखो उन्होंने, परमेश्वर दृष्टिया उपास्य जाठराग्नि प्रतीक वाचकाभ्याम अग्नि वैश्वानर शब्दाभ्याम द्युमूर्धत्वादिमान ईश्वरो लक्ष्य इति उक्त्वा, ये हो गया प्रथम विकल्प। प्रथम विकल्प कैसे किया, प्रतीक उपासना को लेकर, जिसमें जाठराग्नि आलंबन है, उपासना हो रही है ईश्वर की। इति उक्त्वा कल्पांतरम आह, द्वितीय कल्प अभी बता देंगे। तो संगति लगा दी द्वितीय की। द्वितीय कैसी होगी, संपद उपासना, जिसमें ईश्वर प्रधान होगा और जो भी उपाधि बन जा देंगे अन्य को। वैश्वानर उसकी उपाधि है, द्युमूर्धा उसकी उपाधि है, सभी उसकी उपाधि हो जाएगी। अथवा, अच्छा ये वाक्य देख लीजिए, परमेश्वर दृष्टिया उपास्य है जाठराग्नि प्रतीक वाचक। जाठराग्नि क्या हो गई, प्रतीक, और उपासना किसकी हो रही है, ईश्वर की, परमेश्वर की। तो परमेश्वर दृष्टिया उपास्य जाठराग्नि प्रतीक वाचकाभ्याम अग्नि वैश्वानर शब्दाभ्याम, अग्नि शब्द से जाठराग्नि, वैश्वानर शब्द से परमेश्वर। परमेश्वर। ये पकड़ में आया कि नहीं, जाठराग्नि प्रतीक वाचकाभ्याम परमेश्वर दृष्टिया उपास्य जाठराग्नि प्रतीक वाचकाभ्याम, ये द्विवचन है। इसमें दो चीज है, एक है परमेश्वर और एक है जाठराग्नि। परमेश्वर हो गया उपास्य और जाठराग्नि हो गया प्रतीक। तो देखो एक वाक्य में कितनी सब चीज बता देती। और साधारण आप 10 वाक्य बोलो, उसमें हम ढूंढते रहेंगे कि अच्छा इसमें आप बताना क्या चाहते हो। ऐसा ना हो, ये बढ़िया है। द्युमूर्धत्वादिमान ईश्वरो, लक्ष्य, तो पहले में कह दिया ईश्वर उसका लक्ष्य है द्युमूर्धत्व। अब कल्पांतर में कहते हैं अथवा। तो प्रथम उपासना का दृष्टांत देते हैं, मनो ब्रह्म इति उपासित। मनो ब्रह्म इति उपासित, ये किसका दृष्टांत होगा, प्रतीक उपासना का। अथवा जाठर वैश्वानरोपाधि परमेश्वर इह द्रष्टव्यत्वेन उपदिश्यते मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः। मनोमय प्राण शरीरो भारूपः है, ये हमने देखा पहले। जी स्वामी। हाँ कि ना, हाँ। कहाँ देखा, हाँ इसका अधिकरण हो गया, मनोमय प्राण शरीरो भारूपः सर्वम खल्विदं ब्रह्म, उसी प्रकरण में ये आया था। ये हो गया है, हाँ ये हो गया है। तो यहाँ क्या देखो विशेष है, जाठर वैश्वानरो उपाधि ही परमेश्वर है। हाँ, समास का विग्रह कैसे करोगे, समास का विग्रह कैसे करेंगे, जाठर वैश्वानर वैश्वानर उपाधिर यस्य परमेश्वरस्य सह परमेश्वरः जाठर वैश्वानरोपाधि ही, ये मुख्य बहुव्रीहि होगा। इसके अंतर्गत जठरे भव जाठरः और जाठर चैव वैश्वानर कर्मधारय करके जाठर वैश्वानरोपाधि ही परमेश्वर। परमेश्वर के लिए ये शब्द है जाठर वैश्वानरोपाधि ही। तो जाठर वैश्वानर परमेश्वर की उपाधि कर दी, तो मुख्य हो जाएगा परमात्मा, उपाधि गौण हो गई। जो जो उपाधि होगी वो सब गौण है।
जैसे मनोमय, प्राण शरीर, भार, ये सारी उपाधियां हैं। उपासना के लिए उपाधि हो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। उपाधि का लक्षण क्या है? कार्य अन्वयी है। कार्य अनन्वयित्व सति विद्यम, कार्य जैसे विशेषण अन्वयी है, उपाधि वैसे अन्वयी नहीं है। जहां कार्य जाएगा वहां उपाधि नहीं जाएगी। नहीं, वो अलग अलग है। उपलक्षण का लक्षण क्या है? अविद्यमाने अपि, ये तीन को खास ध्यान रखना। उपलक्षण, विशेषण, उपाधि। उपलक्षण जो है कार्य के साथ विद्यमान नहीं होता। जैसे देवदत्त का घर और कौवा, वो साथ में, उसका कौवा जहां जाएगा वहां देवदत्त का घर नहीं जाएगा। जहां देवदत्त का घर है वहां हमेशा कौवा हो, ये आवश्यक। इसलिए अविद्यमानत्व अपि, देवदत्त का घर आपको एक बार दिख गया कौवे के लिंग से, अब कौवा उड़ जाए आप पहुंच जाओगे घर पे। तो इसको पहले, ये सरल है, अविद्यमान और कार्य अनन्वयित्व सति, ये हो गया उपलक्षण। विशेषण, कार्य अन्वयित्व सति विद्यमानत्व सति, वो विद्यमान ही होगा हमेशा, विशेषण जो होगा। और उपाधि में एक रहेगा, एक नहीं। कार्य अनन्वयित्व सति लेकिन विद्यमान। जैसे पुष्प की लालिमा है, वो स्फटिक में दिखती है, अब पुष्प हटा के ले जाओ तो लालिमा गई, तो कार्य में अन्वयित नहीं वहां। तो इसलिए यहाँ परमेश्वर जो है उसकी ये उपाधियां हैं, इसलिए उपाधि गौण है, परमेश्वर मुख्य हो जाएगा उपास्य। यह द्रष्टव्यत्वेन उपदिश्यते, द्रष्टव्यत्वेन का अर्थ है उपास्यत्वेन, परमेश्वर उपास्यत्वेन उपदिश्यते। टीका में, अस्मिन् पक्षे प्राधान्येन ईश्वरोपास्यता पूर्वत्र गुणतया इति भेद। इस पक्ष में प्राधान्य रूप से ईश्वर की उपास्यता है, और पूर्व में गुणतया ईश्वर कैसा हो जाएगा? गौण इति भेद। उपाधिवाचिभ्याम पदाभ्याम उपहितो लक्ष्य इत्यर्थः। उपाधि वाचिभ्याम पदाभ्याम, उपाधिवाची पद जो है दो, इसके द्वारा उपहितो लक्ष्य इत्यर्थः। उपाधिवाची शब्दाभ्याम अग्नि वैश्वानर शब्दाभ्याम, यही लेंगे पदाभ्याम। आगे कहते हैं लक्षणा बीजम असंभवम व्याचष्टे। तो कोई कहेगा आप लक्ष्य तो लेते हो लेकिन लक्षणा का बीज तो चाहिए। लक्षणा का बीज क्या है? लक्षणा कब लेते हैं? मुख्यार्थ है संभव न हो। मुख्यार्थ का अर्थ कहेंगे जब तात्पर्य अनुपपत्ति हो, तात्पर्य की उपपत्ति न हो अथवा अन्वय न हो, तो तब आप लक्षणा लोगे, तात्पर्यानुपपत्तितः अथवा अन्वयानुपपत्तितः। यदि चेह परमेश्वरो न विवक्ष्येत केवल एव जाठरो अग्निर्विवक्ष्येत तो मूर्धैव सुतेजा इत्यादिर विशेषस्य असंभव एव स्यात्। अगर परमेश्वर की विवक्षा न हो और केवल एव जाठरो अग्नि विवक्ष्येत तो ततो मूर्धैव सुतेजा इत्यादिर विशेषस्य असंभव एव स्यात्। यथा, टीका में, यथा तु देवता भूताग्नि व्यपाश्रयेण अप्ययम विशेष उपपादयितुम न शक्यते तथा उत्तर सूत्र वक्ष्य। यहाँ क्या कहा? परमेश्वर अगर उनकी विवक्षा नहीं होती, केवल जाठराग्नि की ही विवक्षा होती अगर, तो मूर्धैव सुतेजा
ये तो घटेगा ही नहीं, फिर केवल जाठराग्नि में मूर्धेव सुते जाए तो संभव नहीं, असंभव एवं से। इसलिए सिद्धांति क्या कहता है कि यहाँ आप जाठराग्नि को लेकर उसमें उपास्य जो आपका है परमेश्वर, उसको लक्षणा मतलब उसको इंगित करता है ये जाठराग्नि शब्द। टीका में पुरुषम अपि इत्यादि सूत्र शेषम व्याचष्टे, अभी इसमें सूत्र शेष है, आगे सूत्र में क्या है, पुरुषम अपि च एनम अधीयते, ऐसे पुरुषम अपि च एनम अधीयते। यहाँ से कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।